नमस्कार। तो कैसे आप? और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सीरियस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमको इस बात का जवाब मिल पाए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से। तो आज मैं आपको बहुत ही बड़े अपॉइंटमेंट के बारे में बताना चाहता हूं जिसको मैं भी समझ नहीं पाया हूं, और मैं जब आपको बताऊंगा तो शायद आप भी उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तक हमने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि ये हुआ तो हुआ कैसे और ये कैसे चल रहा है अभी तक। तो इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मैं बात करना चाह रहा हूं टेक्निकल डायरेक्टर पोजीशन के बारे में। तो हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के टेक्निकल डायरेक्टर जो है वो है सैयद शब्बीर पासा, जो कि फॉर्मर इंडियन प्लेयर रह चुके हैं, काफी बड़े प्लेयर रह चुके हैं और काफी टाइम से कोचिंग में इन्वॉल्व भी है हमारे इंडियन फुटबॉल में। तो अभी लेकिन क्या वो टेक्निकल डायरेक्टर पोजीशन के सही हकदार है या सही तरीके से क्या वहां पर काम कर रहे हैं या उन्हीं को होना चाहिए, इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं। और मैं पहले ही बता दूं, मेरा इनसे कोई पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। मैं बस उस पोजीशन पे क्या एक डिजर्विंग इंसान है या नहीं, एज अ टेक्निकल डायरेक्टर सही काम हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद आप भी इसके बारे में सोचिएगा और अगर आपको लगे तो क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि टेक्निकल डायरेक्टर होता क्या है। तो टेक्निकल डायरेक्टर वो होता है जो इंडियन फुटबॉल के सारे टेक्निकल जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। मतलब सारी चीजों में अगर भारतीय फुटबॉल का डेवलपमेंट होगा तो उसमें मेजर जो रोल है वो टेक्निकल डायरेक्टर का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी पोजीशन है, इसके ऊपर कितना एक एक्सपीरियंस या कितना सही इंसान बिठाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल डायरेक्टर की हायरिंग हुई कैसे थी। तो आपको जैसे कि पता 2022 में जो है टेक्निकल डायरेक्टर की पोजीशन खाली हो गई थी। तो सितंबर 2022 में जो है टेक्निकल डायरेक्टर के लिए पोस्ट निकाली गई। उसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की टेक्निकल कमेटी ने 3 जो कोचेस हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जो टेक्निकल कमेटी है वो खुद कितनी इनकॉम्पिटेंट है। उन्होंने 3 कोचेस को शॉर्टलिस्ट किया था, विवेक नागुल, हिलाल रसूल और संतोष कश्यप। अब हमारी एएफएफ की टेक्निकल कमेटी इतनी इनकॉम्पिटेंट है, उन्होंने ये चेक ही नहीं किया कि विवेक नागुल जो थे उन्होंने प्रो लाइसेंस कंप्लीट ही नहीं किया था और उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया था उन्होंने। इससे आप समझिए कि भाई वहां पर लोग कितने मतलब कि ऐसे ही काम कर रहे हैं ये जो टेक्निकल कमेटी में बैठे हुए हैं। फिर उनको जब पता चला तो उन्होंने फिर से जॉब पोस्टिंग निकाली कि अरे ये तो गलती हो गई, फिर से जॉब पोस्टिंग निकाली। अब उसके बाद जब जॉब पोस्टिंग निकाली तो उन्होंने बताया नहीं किसको शॉर्टलिस्ट किया, क्या किया। उन्होंने डायरेक्टली जो है वो शब्बीर सैयद पासा को अपॉइंट कर लिया एज अ टेक्निकल डायरेक्टर। अब अगर हम शब्बीर पासा के एक्सपीरियंस की बात करें एज अ हेड कोच, तो उन्होंने आईएसएल में या आई लीग में कभी भी हेड कोच की पोजीशन पे काम नहीं किया है, उनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने केवल इंटरिम कोच या केयर टेकर या असिस्टेंट कोच ऐसे ही काम किया है। तो यहां पर यह बताता है कि उनसे भी डिजर्विंग लोग थे जो टेक्निकल डायरेक्टर बन सकते थे प्रोबेबली। मैं यहां पर उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यहां पर जो जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट मांगी गई थी उसमें कई और भी लोग थे जो उसको और अच्छे से फुलफिल कर सकते थे। और देखिए, टेक्निकल डायरेक्टर हायर करने से पहले ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो है विंसेंट सुब्रमण्यम, उनको भी हायर किया। तो चीफ टेक्निकल ऑफिसर अगर आपने हायर किया तो टेक्निकल डायरेक्टर हायर करने की क्या जरूरत थी? क्या टेक्निकल डायरेक्टर ही हायर करना था तो डायरेक्टली सुब्रमण्यम को ही क्यों नहीं बनाया गया? ये यहाँ पर एक सवाल है। तो एक ही काम के लिए 2 लोगों की हायरिंग करना क्या जरूरी था? मतलब टेक्निकल डायरेक्टर भी वही काम होता है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर का भी सेम काम होता है। तब इसके पीछे आपको एक और चीज बताता हूं। तो जब शब्बीर पासा की हायरिंग हुई थी तो कल्याण चौबे जो प्रेसिडेंट है उनका एक स्टेटमेंट आया था, ही विल ग्रो इन द जॉब। ये आया था स्टेटमेंट में, ये लाइन जो कही गई थी। तो यहां पर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप यहां पर किसी इंसान को ग्रो करने के लिए पोस्ट दे रहे हैं या वो इंसान को हायर कर रहे हैं कि वो इंडियन फुटबॉल को ग्रो करेगा। तो ये बात कोई समझ में नहीं आई कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ग्रो करना है या इंडियन फुटबॉल को ग्रो करना है, क्योंकि आपने अपनी स्टेटमेंट में यही कहा कि ही विल ग्रो इन द जॉब। मतलब कि आप हायर कर रहे हैं कि यहां पर वो ग्रो हो। भाई टेक्निकल डायरेक्टर का काम है इंडियन फुटबॉल को ग्रो करना। इसके बाद देखिए साजी प्रभाकरन जो है उनका क्या स्टेटमेंट था उस टाइम पे, जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था ही विल गाइडेड बाय चीफ टेक्निकल ऑफिसर विंसेंट सुब्रमण्यम। मतलब वो मेंटर करेंगे, सुब्रमण्यम जो है वो शब्बीर पासा को मेंटर करेंगे और उनको गाइड करेंगे। तो अब मुझे बात समझ में यहां ये नहीं आ रही है कि आपने एक व्यक्ति को हायर किया सिखाने के लिए, तो आपको सिखानी है तो मुझे हायर कर लेते हैं, मैं भी जो है वो बन जाता टेक्निकल डायरेक्टर। मैं 3 साल में भी बहुत अच्छा सीख जाता। देखिए मैं यहाँ पर एकदम फैक्चुअल बात बोल रहा हूँ कि आपने एक टेक्निकल डायरेक्टर पोजीशन पे एक इंसान को हायर किया कि वहां पर वो सीखे फिर काम करे। तो इसके लिए आप दूसरी चीजें कर सकते थे ना भाई, सिखाने के लिए आप दूसरे प्रोग्राम्स कर सकते थे। आपको टेक्निकल डायरेक्टर को ग्रूम करना है तो आप प्रोग्राम्स कर सकते थे। आप सुब्रमण्यम को टेक्निकल डायरेक्टर हायर करते, देन उनके अंडर आप प्रोग्राम्स करते जिनमें आप टेक्निकल डायरेक्टर पोजीशन के लिए लोगों को सिखाते। लेकिन आपने एक ही काम के लिए 2 लोगों का हायर किया, दोनों का आप लाखों में सैलरी भी दे रहे हैं। तो क्या आप कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं?
ये एक लॉजिकल सवाल है और आप इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो देखिए ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल कमेटी की ये एक बहुत बड़ी मतलब गलती मैं समझूंगा, या यहाँ पर मैं एक नेपोटिज्म का शब्द यूज कर सकता हूँ कि आपने जैसी कल्याण चौबे प्रेसिडेंट बनते हैं, सारे प्लेयर्स का आना, कई प्लेयर्स को वो एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग भी हायर हो चुके हैं और ऐसे ही हो रहा है, मतलब ये हो रहा है। देखिए मेरी बातों से मे भी कुछ लोगों को गुस्सा आ सकता है, मिर्ची लग सकती है, लेकिन सच तो यही है जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है मैं वही बोलता हूं। अब देखिए टेक्निकल डायरेक्टर बनने के बाद इंडियन फुटबॉल के लिए टेक्निकल डायरेक्टर को क्या काम करने थे, इसके बारे में आपको स्क्रीन पे सारी चीजें दिखा रहा हूं कि उसको क्या क्या काम करने थे, और उनमें से कुछ मेजर जो काम है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा जो कि मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। वैसे तो इसमें सारी चीजें ऐसी होगी जिसके ऊपर काफी के ऊपर आपको कोई काम नहीं दिख रहा होगा, और अभी तक टेक्निकल डायरेक्टर को हायर हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है और इनके ऊपर काफी चीजों के ऊपर कुछ वर्क नहीं दिख रहा है। तो इनमें से कुछ मेजर जो है 5-6 चीजें इनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, और बाकी के ऊपर आप खुद से एनालाइज करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो टेक्निकल डायरेक्टर का एक काम ये दिया गया था कि उनको आइडेंटिफाई करना है टॉप 50 इंडियन कोचेस। बताइए टॉप 50 इंडियन कोचेस कहाँ हैं? टॉप 20 बता दीजिए कहाँ हैं? कहीं दिख रहा है आपको? कोई सेमिनार हुआ जिसमें बताया गया या कोई प्रेस रिलीज आई कि 20 टॉप ये इंडियन कोचेस हैं, इनके साथ जो है टेक्निकल डायरेक्टर ने मीटिंग करी? ऐसा कुछ भी हमको आज तक पिछले 1 साल के अंदर नहीं देखने को मिला है। इसका मतलब इसके ऊपर अभी तक कोई प्रोसेस चालू ही नहीं हुई है। दूसरा काम ये दिया गया था एंड इवेल्युएट प्लेयर एंड कोच परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल टीम। तो देखिए इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा कि कैसे यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं किया गया। अंडर 17 आपको पता है हमारी टीम एशियन कप खेलने गई थी, बिबियानो फर्नांडिस कोच थे। तो इनके अंडर जब ये टेक्निकल डायरेक्टर थे उसी दौरान बिबियानो फर्नांडिस टीम छोड़ के निकले। अब वो छोड़ के निकले, उनको निकाला गया जो भी है, लेकिन सबको दिख रहा था, पूरे भारत को दिख रहा था कि बिबियानो फर्नांडिस अंडर 17 के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको टीम से निकाल दिया जाता, उनको रोका ही नहीं जाता। दूसरा अंडर 19 के टाइम में सुवेंदु पांडा कोच थे, उनके अंडर सैफ कप जीतती है टीम, ठीक है, उनको भी जो है अभी देखिए अंडर 19 की टीम में वो तो कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो उनको भी नहीं मतलब हटा दिया गया। तो आप जो कोच अच्छा कर रहे हैं आपकी यूथ टीम्स के लिए, आपने उनको तो निकाल दिया। अब आपने अपने फेवर वाले कोचेस को लिया होगा, मे बी प्रोबेबली, ये यहाँ पर सवाल है। मतलब मैं यहाँ पे ये एकदम 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जिन कोचेस ने काम किया आपने उनको तो निकाल दिया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने इवेल्युएट नहीं करा, परफॉर्मेंस प्लेयर का कोचेस का नहीं करा ना, तभी तो आपने निकाला। ये दूसरा सवाल है मेरा, इसके ऊपर आंसर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तीसरा जो काम था कि कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद हेड कोच ऑफ नेशनल टीम, यानी कि इगोर स्टिमिच के साथ। तो इगोर स्टिमिच और सबीर पासा की हमने ना कभी मीटिंग सुनी, ना कभी डिस्कशन सुना, आपने कभी सुना? मैंने तो साथ में देखा भी नहीं कभी। तो ये एक बहुत अगला एक सवाल है कि ये काम किया गया कभी हेड कोच के साथ डिस्कशन हुआ कि कैसे हम एक डेवलप करेंगे देश की फुटबॉल को? अगला था सपोर्ट एएफएफ्स मीडिया एंड डिजिटल रिक्वायरमेंट। तो अब देखिए इसके ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्या आपने अभी तक टेक्निकल डायरेक्टर का कोई इंटरव्यू सुना है कि हमारा क्या डेवलपमेंट प्लान है? टेक्निकल डायरेक्टर का ही काम है एक फिलोसॉफी बनाना, इन सब चीजों के ऊपर काम करना, उसी का काम है। इसके रिगार्डिंग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साइड से कभी उनका कोई प्रेस रिलीज ऐसा निकल के आया हो? कुछ भी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये तो सवाल है मेरा, मतलब क्या है बताइए। इसके बाद एक और काम ये था कि मेंटरिंग एंड डेवलपिंग अदर कोचेस। तो देखिए ये सुनने में आया कि वो प्रो लाइसेंस में असिस्ट कर रहे हैं कोचेस को, ठीक है, एक ये हो गया। लेकिन एक ब्रॉड स्केल पे अगर हम देखें तो कोई अभी तक कोचिंग वर्कशॉप इन्होंने नहीं ली कि जिसमें यंग कोचेस को ये जो है थोड़ा मेंटर करें, ट्रेनिंग दें। ऐसी कोई वर्कशॉप इनके साइड से भी देखने को नहीं मिली है। और जो ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं कोचेस के लिए, वो भी इनके साइड से अभी तक होस्ट नहीं किए गए, मतलब देखने को नहीं मिल रहे। तो क्या मेंटर कर रहे हैं कोचेस को, डेवलप कर रहे हैं कोचेस को, या अभी तक इन्होंने कितने कोचेस डेवलप कर रहे हैं इसका कोई रिकॉर्ड हो, वो अगर पेश किया जाए तो लोगों को पता चल पाए इस बारे में? ये भी एक सवाल है मेरा। और देखिए इनके अंडर कई ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जो कि बिल्कुल समझ से परे रहे, और कुछ चीजें पता नहीं अजीब सी भी हो रही है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा खुल के डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो गेम फॉर्मेट लेके आया गया था यूथ लेवल पे। आपने देखा था गेम फॉर्मेट जो है अंडर 15 तक 9v9 और अंडर 17 के लिए 11v11। अब अगर हम एक बड़े दूसरी कंट्री पे जाते, देखिए कंपेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन जो कंट्रीज फुटबॉल में बहुत बढ़िया है, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो वहां पर अंडर 13 से जो है अंडर 13 से 11v11 चालू हो जाता है। अंडर 12 तक वहां पे 9v9 फॉर्मेट है, उसके बाद अंडर 13 से 11v11 चालू हो जाता है, जो आगे बढ़ता चला जाता है।
तो इससे क्या उनको सही तरीके से प्लेयर्स को ग्रो करने का मौका मिलता है, तभी तो उनको जो है 16-17 साल की एज में प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लायक प्लेयर मिल पाते हैं, क्योंकि वो बच्चे अंडर 13 से 11 खेल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा सोचा गया। देखिए, मे बी टेक्निकली अगर इसके ऊपर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन खुल के बता पाए कि ऐसा क्यों किया गया तो ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं जो टॉप लेवल फुटबॉल देख रहा हूँ उन कंट्रीज में तो भाई अंडर 13 से ही 11 चालू हो चुका है। तो ये इसलिए मेरा कंसर्न है, इसके ऊपर अगर क्लियर करेंगे तो सारे फैंस भी जो है वो समझ पाएंगे ऐसा क्यों फैसला लिया गया था। दूसरा एक जो डिसीजन बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आया था, हमारे यहाँ पर अंडर 17 जो लीग होती है वो कोई बहुत साल भर तो चलती नहीं है। तो पहले क्या होता था कि अंडर 17 और अंडर 19 इनका ईयर लॉन्ग कैंप चलते रहता था नेशनल टीम का, यूथ टीम का, उड़ीसा में, जो कि पूरा फंडेड था उड़ीसा गवर्नमेंट के साइड से। एएफएफ को केवल कोचेस की सैलरी देना होता था। लेकिन जब टेक्निकल डायरेक्टर बने इसके बाद अगर आप देखते हैं तो वो जो लॉन्गर कैंप्स होते थे वो बंद हो गए। मतलब यूथ टीम्स की बात करो, मैं सीनियर टीम का यहाँ पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूथ लीग हमारी बहुत छोटी है। तो उड़ीसा में उनका सेटअप था जहाँ पे प्लेयर्स रहते थे, ट्रेनिंग लेते थे और वहीं से एक्सपोजर के लिए जाते थे, टूर्नामेंट्स के लिए जाते थे। तो ये पहले चलता था, लेकिन इनके बाद इन्होंने डिसीजन लिया, इनके अंडर लिया गया। अब उन्होंने लिया, किसी और ने लिया गया, लेकिन टेक्निकल डायरेक्टर की पोजीशन पे तो वही थे। इसके बाद एक और चीज जो भी चल रही है, जो कि बहुत खराब चल रही है, लाइसेंस कोर्सेज पहले बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है लाइसेंस जो है वो किसी को भी मिल जा रहा है। तो क्या इसका मतलब इंडियन फुटबॉल अच्छे कोचेस बनाना नहीं चाह रहा है? किसी को भी कोचेस, देखिए अच्छे कोचेस ही नहीं बनाएंगे तो वो अच्छे प्लेयर नहीं बना सकता। तो अभी लाइसेंस आप देखिए, कई तो ऐसे ऐसे लोगों को लाइसेंस मिले हैं ना कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप जो है शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। मतलब भलती ही लोगों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, और कई लोग तो लाइसेंस मिलने के बाद कोचिंग भी नहीं दे रहे, वो सिर्फ लाइसेंस लेके रखे उन्होंने और अपनी कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं, उसमें अपने सीवी में ऐड करके रखा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग लाइसेंस कर रहे हैं और लाइसेंस उनको मिल भी रहा है। तो लाइसेंस जो मिलना चाहिए ना, कोचिंग लाइसेंस, वो क्रेडिबल लोगों को भी नहीं मिल रहा आजकल। तो इसके ऊपर भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस तो लाइए, तभी तो हमको अच्छे कोचेस मिलेंगे। देखिए, हमारा विजन हमने बना लिया कि हमको ज्यादा कोचेस डेवलप करना है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी लाइसेंस दे देना है। अगर अच्छे कोचेस ही नहीं रहेंगे तो प्लेयर कहां से अच्छे बन पाएंगे, वो सिखाएंगे ही गलत। इसके अलावा 9 महीने हो चुके हैं एएफएफ फीफा एकेडमी को लॉन्च हुए। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर कि आप 30 प्लेयर्स भी सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं 9 महीनों में और सारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, मैं बहुत ही जल्दी फीफा एएफएफ एकेडमी के ऊपर भी वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो देखिए, मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य था, या एक ही मैं बात कहना चाहता हूं आप तक, या पूछना चाहता हूं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से, सभी फैंस की तरफ से, कि हमारे टेक्निकल डायरेक्टर को 1 साल से ज्यादा हो चुका है वहां पर पोजीशन पे, उनके साइड से क्या सही फैसले लिए गए, क्या मेजर जो है चीजें बदली गई है, क्या डेवलपमेंट प्लान बनाए गए हैं, क्या एक्टिविटीज करी गई है, इन सब के बारे में अगर खुलकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साइड से बताया जाए तो फैंस के लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसमें देखिए, या तो आप टेक्निकल डायरेक्टर का इंटरव्यू आप हम तक पहुंचा सकते हैं, फैंस तक, या कोई प्रेस रिलीज के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमको ये कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रही है। हमको ऐसा लग रहा है कि जो फुटबॉल फेडरेशन में सारे प्लेयर्स को जॉब देने से मतलब हो गया है, ये चीजें दिख रही है, जबकि काम उतने सही से हो नहीं रहा है। अब टेक्निकल कमेटी की बात लीजिए, मतलब कि एक विदाउट प्रो लाइसेंस कोच को उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया था टेक्निकल डायरेक्टर बनने के लिए, तो गलती करी, 2 बार जॉब पोस्टिंग निकाली। देन जिनको टेक्निकल डायरेक्टर हायर किया तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन खुद बोलता है कि हम इनको यहाँ पर ग्रूम कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रो करेंगे। तो आपने एक ही काम के लिए 2 लोगों का हायर किया, चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी हायर किया, टेक्निकल डायरेक्टर भी हायर किया, तो आप पैसा भी वेस्ट कर रहे हो और एक तरफ आप बोलते पैसा भी नहीं है हमारे पास। बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब हम चाहेंगे। ये फैंस पूछ रहे हैं, मैं जरिया हूं, तो इसके ऊपर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साइड से अगर जवाब आता है तो बहुत अच्छी बात होगी। और आप भी ये चीज पूछेगा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप पूछना चाहें, क्योंकि इंडियन फुटबॉल में ट्रांसपेरेंट चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ पाएगा। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। जो भी चीजें मैंने आपको बताई, मैंने आपको सब चीजें जो भी दिख रहा है वही बताइए, ऐसा कुछ मन से कुछ नहीं बताया। तो आपके थॉट्स आप बताइएगा, और ये सवाल आप भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से पूछेगा, क्योंकि ये हम सभी का अधिकार है एज अ भारतीय फुटबॉल फैन और भारतीय नागरिक होने के नाते। तो आपके कमेंट्स आप करिएगा और सवाल आप पूछेगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।